अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ गले का डिज़ाइन। ये आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो ये इस तरह का गला है जो आजकल ट्रेंड में चला हुआ है। तो इस तरह का लॉन फैब्रिक के ऊपर मैंने गले का डिज़ाइन बनाया है, जिसके लिए ये मैंने शर्ट का फ्रंट बैक पीस ले लिया था और ये एक एक्स्ट्रा पीस भी ले लिया था। इसके लिए हमें जीपीओ की लेस चाहिए, जिसमें मैंने जॉइंट लेस और साइड वाली लेस जो होती है ना, उस लेस का इस्तेमाल किया है इसके ऊपर। और इसकी जो लेंथ है, यानी कि डिज़ाइनिंग की जो लेंथ है, वो आपने 15 से 16 इंच की लेनी है। 7 इंच का गला होता है और 7 इंच की एक्स्ट्रा इसकी लेंथ होती है, यानी कि जो लॉन्ग शेप में हम गले बनाते हैं। क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था कि लॉन्ग शेप के गले की लेंथ कितनी होती है, तो मैं जो है वो रखती हूँ 14 से 15 इंच की लेंथ रखती हूँ, जो लॉन्ग शेप में गले बनाती हूँ। तो इसके लिए ये मैंने अलग कपड़े का फैब्रिक, यानी कि कपड़े जो इसकी मैचिंग का सूट का था कपड़ा, और इसका ये चकोर सा पीस निकाल लिया था। और इसकी लेंथ मैंने इतनी निकाली थी कि जिसमें मेरा गले का साइज़ पूरा आराम से आ जाए। तो इस तरह से मैंने एक गला और बनाया था, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो उसका तरीक़ेकार कुछ अलग था और इसका तरीक़ेकार कुछ अलग है। इसको मैंने जॉइंट लेस के साथ बनाया, इस पर ज़्यादा लेसों का इस्तेमाल किया है। और ये जो था वी कट में जो मैंने निशान लगाया था प्रेस से, ये इसलिए लगाया था क्योंकि जो मैं डिज़ाइनिंग करूँगी तो वो इसके हिसाब से होगी और इससे आपकी लेस भी ज़ाया नहीं होगी। फिर इसके बाद आपने प्रेस से इस तरह से निशान लगाने। ये देखें, ये मैंने अंदाजे से ही निशान लगाए थे, तो तकरीबन 2 से 2.5 इंच के गैप पे थे ये निशान। तो इस तरह से निशान लगाए, दोनों ही साइडों पर मेरे निशान आ गए थे, जिससे मुझे लेस लगाने में आसानी हो जाएगी। और लेसें भी आपकी बिल्कुल यानी कि सेटिंग से लगेंगी, कोई भी लेस आगे पीछे नहीं होगी। फिर इसके बाद आपने ग्लू लेना है। इस ग्लू से आपकी बहुत मदद होती है, जिससे आपकी डिज़ाइन करने में बहुत आसानी भी होती है और आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर लेते हैं और फिनिशिंग के साथ कर लेते हैं। इससे यह ऑप्शन होता है कि अगर आप डायरेक्ट सिलाई लगाते हैं, कोई गड़बड़ हो गई तो आप सिलाई खोलनी पड़ती है तो सूट ख़राब होता है। इसमें सिर्फ आपको चिपकाना होता है और आपने ध्यान से करना होता है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि ये सिलाई नहीं लगी हुई होती, और इस तरह से करने से फिनिशिंग भी बहुत आती है। तो इस तरह से मैं जिस तरह से काम करती हूँ तो उसी तरह से आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी उसी तरह से काम कर सकें। अच्छा, ये देखें, ये मैंने जो सेंटर लेस थी ना, वो मैंने दोनों साइडों पे बराबर बराबर लगा दी थी। ये देखें, जो जॉइंट लेस है ना मेरी, मैंने वो लगाई है। और अब ये जो दूसरी लेस थी, ये मैं दूसरी साइड पे लगा रही हूँ। ये लंबे शेप में लगा रही हूँ, यानी कि उससे थोड़े से बड़े साइज़ में लगा रही हूँ। और वो छोटी मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि मैंने गले का अंदाज़ा कर लिया था कि गले की कटिंग कहाँ तक होगी। तो इस हिसाब से मैंने इसको लगाया है, क्योंकि जब हम ऊपर से गला कटिंग करते हैं तो लेसिस ज़ाया हो जाती हैं। तो ये मैंने लेसिस 2 जो हैं वो छोटी लगाई थी थोड़ी सी, और 2 लेसें जो हैं वो मुकम्मल बड़ी लगाई थी, क्योंकि ये शोल्डर से स्टार्ट होंगी, यानी कि जो मेरी डिज़ाइनिंग है ना उसके अंदर ये शोल्डर से इस्तेमाल होंगी और नज़र भी आएंगी। तो इस तरह से 2 लेसें मैंने जो है साइड वाली बड़ी बड़ी लगाई थी, और 2 जो हैं वो मैंने छोटी लगाई थी, क्योंकि वो गला कटिंग हो जाएगा वहाँ से। अब इसके ऊपर लगानी है सिलाई। अब इसके लिए ये देखें, मैंने मैचिंग का धागा ले लिया था। नहीं भी लें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने इसको बैक साइड से सिलाई लगानी है, फिनिशिंग देनी है। और ये देखें, इस तरह से ये चकोर से पीस के ऊपर ही मैं पहले लेसेस वगैरह लगा के डिज़ाइनिंग को रेडी कर रही थी। तो इस तरह से आप करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको जो है यानी कि चीज़ें समझ में भी आती हैं। बस आपने गौर करना है कि ये किस तरह से इस गले को मैंने रेडी किया था और किस तरीके कार से इस गले को मैं बना रही थी। ये बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बताया है। और एक तरीका और भी था जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी, और एक वो तरीका था, और एक इस तरह से भी आप इस गले की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये ज़्यादा लेसिस के साथ है। ये देखें, ये दोनों ही साइड पे हमने गुम सिलाई कर दी थी। पहले मैंने लेसिस को चिपका लिया था, फिर इसके बाद इस तरह से गुम सिलाई से ये लेसिस लगा दी थी। बाद में ये 2 यानी कि जो जॉइंट लेस थी, इसके भी दोनों ही साइडों पर मैंने सिलाई लगा दी थी। तो फिर आपने फिर डायरेक्ट ही सिलाई लगानी थी, पहले ऊपर वाली सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि ये चिपका हुआ था। तो आसानी के साथ ना दोनों ही साइडों पे लेस लग गई थी। फिर ये लेसिस का काम तो मैंने सारा कर लिया था, और ये देखें, ये फिनिशिंग आ गई थी। इसके अंदर आप प्रेस वगैरह करते हैं तो अच्छे से इसके ऊपर फिनिशिंग आ जाती है। अब क्या करना था, ये जो वी शेप में निशान हमने बनाया था ना, इसको कट करना था। ये देखें, इस तरह से आपने कट करना है।
और इसकी साइड में भी आपने लेस का इस्तेमाल करना है। ये देखें, इस तरह से आपने लेस लगानी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हमने वी शेप का डिज़ाइन दिया है तो हमने इसको वाज़ा भी करना था, तो इसके लिए हमने इसके ऊपर लेस लगाई थी, क्योंकि सेम मैचिंग के ऊपर मैचिंग की ही डिज़ाइनिंग की थी। जिस तरह का, जिस कलर का प्रिंट का सूट था, उसी कलर उसी प्रिंट का हमने ये डिज़ाइनिंग बना के ऊपर से लगाई थी। तो इस तरह से ये डिज़ाइनिंग मैंने बना के लगाई, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना था। अच्छा, लेस की मैंने नीचे से कटिंग कर दी थी, क्योंकि वी नीचे से वी शेप में था, तो मैंने लेस को कटिंग करके इसको दोबारा से लगाई थी। आप चाहें तो इसको ऐसे ही राउंड भी दे सकते हैं। अच्छा, ये देखें, इस तरह से करके ये मैंने करा, फिर इसके ऊपर मैंने प्रेस मारी, ये देखें, तो ये अच्छा सा मेरा वी भी बन गया था। लेस भी मेरी बैठ गई थी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें प्रेस का काम ज़्यादा होता है, तो इस तरह से प्रेस का इस्तेमाल करने से थोड़ी फिनिशिंग आती है। मैं ज़्यादातर प्रेस का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि प्रेस बार बार करने से ये अच्छे से उससे फिनिशिंग बहुत आ जाती है। और ये देखिए, ये नोक में अच्छे से बना रही थी ताकि ये नोक इसके अच्छे से निकल आए वी शेप में, और बाकी आपने प्रेस व्रेस करनी है। और ये देखें, शर्ट का ना मेरा फ्रंट पीस कटा हुआ है, और जो डिज़ाइनिंग मैंने बनाई थी वो डिज़ाइनिंग हमारी चकोर पीस पे बनाई थी, ठीक है। अब इसके बाद ये देखें, ये जो हमारा डिज़ाइनिंग है हमने इसके ऊपर इस तरह से रखनी है, और रखने के बाद एक इसके ऊपर रफली सिलाई लगानी है। चाहे तो आप कच्चा कर लें, चाहे तो आप पिन अप कर लें, जिस तरह से आपको आसानी लगे वो कर लें। पर यह है कि जो इसकी नोक वाला हिस्सा था वो सेंटर की क्रीज से आपने इसको मैच करना है, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में बैठे। अब इसके बाद क्या करना था, हमने इसके ऊपर लगानी है सिलाई। ये देखें, इस तरह से करके मैंने इसको सब सेट कर लिया, और एक दफ़ा प्रेस का हाथ भी लगा दिया था। फिर इसके ऊपर हमने लगा दी थी सिलाई। उसके बाद अब ये आ गए थे हम फ्यूजिंग। तो फ्यूजिंग के ऊपर मैंने गले को कटिंग करा था। गला मैंने जो है राउंड शेप में कटिंग किया था, और गले की जो लेंथ थी वो मैंने 6.5 इंच की रखी थी, ज़्यादा लंबा गला नहीं रखा था। और इस तरह से करके ये गले की जो है मैंने कटिंग कर ली थी, और बहुत अच्छा सा डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया था। यूनिक सा डिज़ाइन था। इसी तरह का डिज़ाइनिंग मैंने अभी रमज़ान में पहले रोज़े को अपलोड की थी, तो वो सब ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। ये उसी की ही तरह का डिज़ाइन है, पर ये चेंज है, और इसका तरीक़ेकार भी चेंज है कि इसको हमने एक अलग तरीके से, एक अलग स्टाइल से हमने इस गले को बनाया था। ये बहुत ही प्यारा ये गले का डिज़ाइन लग रहा था। और ये देखें, ये फिर मैंने वो बकिया चीज़ें तो सब रेडी कर दी थी। फिर उसके बाद हमने ये गला बनाया, यानी कि फ्यूजिंग पे मैंने गले को कट किया था लंबे शेप में, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसकी फ्यूजिंग वगैरह कर ली थी। सारा आपको तफसील के साथ मैंने बता दिया, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो कि किस तरह से इस गले को मैंने बनाया, सब किस तरह से किया। ये देखें, अब क्योंकि कपड़ा हमारा बारीक था तो हमें इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, ना ही ये मोटा हुआ, क्योंकि कपड़ा लोन का था, बारीक था, और इससे हमारी सेफ्टी भी हो गई, यानी कि आगे की चीज़ अच्छी भारी भी हो गई थी हमारी, क्योंकि कपड़ा हमारा काफ़ी बारीक था। अगर आप किसी और फैब्रिक पे इस तरह की डिज़ाइनिंग करेंगे तो वो आपका कपड़ा मोटा हो सकता है। तो आपने ये डिज़ाइनिंग लोन की ही फैब्रिक पे करनी है, और ये इस तरह से करने से बहुत प्यारा सा ये आपका डिज़ाइन बन जाता है। यूनिक सा डिज़ाइन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा, और ये डिज़ाइन आपने इंशाल्लाह बनाना है लाजमी इस गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में बकरीद आ रही है, तो बकरीद के ऊपर आपने नई नई डिज़ाइनिंग करनी है, और नई डिज़ाइनिंग बनानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, और अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग होती है। गले की डिज़ाइनिंग, ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को भी फुल देखना है, और लाजमी आपने बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरा डिज़ाइनिंग कैसी लगी, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ। लेडीज़ जेंट्स, छोटे बड़े बच्चों के हर तरह की डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पे मौजूद है। अच्छा, ये गला जो हमने बनाया था ना, इसके नीचे हमने लेस भी लगा दी थी, तो लेस के भी तरीक़ेकार ऐसे ही था। मैंने पहले इसको अच्छे से चिपका लिया था, फिर बाद में इसके ऊपर प्रेस वो सिलाई कर ली थी। तो इस तरह से करके ये गला मैंने रेडी करा था, और ये गला बहुत अच्छे से रेडी हो गया। तो बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन हमारा लग रहा था। वाइट लेसों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि आजकल वाइट लेसें बहुत ज़्यादा फैशन में भी हैं, खूबसूरत भी लगती हैं, और मैंने भी वाइट लेस लगाई थी इसके ऊपर। ये देखें, ये इसका फाइनल लुक है, कितना खूबसूरत ये हमारा लुक आया है, बहुत ही प्यारा ये लग रहा था। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।